Welcome to Step Up. Welcome to Step Up Tutorial. Welcome to Step Up Tutorial. वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज एक नया टॉपिक हमारे सामने आया था। जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाई थी, थोड़ा हमने मतलब पोइट्री सेक्शन भी मैंने जो है अपना स्टार्ट कर चुका हूँ मीर तकी मीर से, ठीक है। इसके बाद जो है आगे जो भी आगे अलग अलग शायर हैं, अल्लामा इकबाल हैं, ठीक है, वगैरह उनकी शायरी भी आपके सामने जो है वीडियो में आती रहेगी। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टेप अप ट्यूटोरियल जम्मू के नाम से है, ठीक है। तो अब जो है आज हमारा जो टॉपिक है वो है शेर चौथे दरवेश की, जिसमें मैंने आपको अगर याद होगा तो मेरी जो पहली वीडियो आई थी वो थी दास्तान के ऊपर, ठीक है। दास्तान में ही हमने अब आज पढ़ना है शेर चौथे दरवेश की। इसकी पूरे हम खुलासा पढ़ने वाले हैं गाइस, आप अच्छे से सुनिए, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टोरी जो है खुलासा कहां से स्टार्ट होता है, तो इसमें आराम से रहिए। हाँ, तो देखो यहां से जो है स्टोरी कहां से स्टार्ट हो रही है। स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि एक शहजादा होता है, एक शहजादा होता है, वो जो है एक स्टोरी जो है अपनी स्टार्ट करता है, ठीक है। शहजादा अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है, वो ये बताता है कि जो वो शहजादा है वो जो है चीन के बादशाह का बेटा है, ठीक है, चीन के बादशाह का बेटा है। लेकिन अब जब वो उसका जो वालिद साहब है उसके जो है वो मरने की उस स्टेज पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके चाचे को, जो शहजादा है उसके चाचे को अपने पास बुलाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि अभी जो ये मेरा बच्चा है, अभी जो मेरा बच्चा है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, जब भी ये जो है 15-20 साल की उम्र तक पहुंच जाएगा तो आप एक चीज करना, जो भी हमारी जो ये आपकी बच्ची है, अपने भाई को बोलते हैं आपकी जो ये बच्ची है इसकी शादी मेरे इस बच्चे से करा देना आप, और जो हमारी जो हुकूमत है वगैरह जो भी है वो यही अपने घर में रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। और उस शहजादे ने ये बताया, वो शहजादा जो है अपनी आपको पूरी कहानी बता रहा है, किस तरह मेरे वालिद साहब ने बताया था ये चीजें, किस तरह से मेरे चाचा जान को बताई थी। लेकिन अब जो है आगे क्या क्या होता है वो आप सुन लीजिए, ठीक है। ये है शेर चौथे दरवेश की, शेर चौथे दरवेश की। अब इसमें क्या होता है कि जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, वो है मुलक सादिक का। किसका? मुलक सादिक का। जो मुलक सादिक जो होते हैं उसके जो चीन का बादशाह होता है उसके साथ जो है रह रहे होते हैं। लेकिन जब वो चीन का बादशाह जो है मर जाता है, अब शहजादा जो है उस टाइम पे बहुत छोटी उम्र का होता है। अब डे बाई डे जो है वो मतलब बढ़ता है अपनी जिंदगी में, पढ़ता है, तो वो जो है 13-15 साल की उम्र तक जो है वो पहुंच जाता है। लेकिन अब जो है उसके अगर ये चीज़ तो पता थी कि अब जो है मेरी शादी जो है चाचा की लड़की के साथ होनी है, और जो ये फिर पूरा जो यहाँ पे ये सिस्टम है, पूरी जो डायनेस्टी है ये मेरे हिसाब से आ जाएगी, मेरे अंडर आ जाएगी। लेकिन मुलक सादिक को तब तक ये बात जो है पता चल जाती है कि जो उसका चाचा जान है वो उसको जो है इसी साल शादी कराना चाहता है। लेकिन अब जब वो शादी के लिए गए तो लेकिन उसने तब तक उस चाचे जान के दिल के अंदर जो है क्या हो चुका था, थोड़ा बहुत जो है एक आ गई थी, एक अलग फितरत आ गई थी कि उसने सोचा कि नहीं, अब जो है मैं इसको ये जो है प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी देने वाला नहीं हूँ, अब ये सब कुछ जो है मैं खुद को ही रखना चाहते हूँ। और उसने एक प्लान बनाया कि उस प्लान के मुताबिक जो है वो उस लड़के को, शहजादे को जो है मार देगा, ठीक है। अब देखो किस तरीके से उसके अंदर क्या आ गई, एक फितरत आ गई, इंसानी फितरत, कि अब जो है वो सब कुछ खुद को ही रखना चाहता है। जो अपने उस भाई से उसने वादा किया था कि नहीं, जब आपका बच्चा 14 साल का बन जाएगा, 15 साल का या 20 साल का, मैं इसकी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा और उस टाइम पे जो है ये क्या हो जाएगा, इसके नाम जो है ये पूरा यहाँ से कर दूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो है ये आगे जो है चीज़ जो है ये मतलब हुकूमत जो हमारी है, जो भी हमारा ये सब कुछ प्रॉपर्टी है, कोई किसी और इंसानों में बटे, ठीक है गाइस। आपको समझ आ रहा है? शाबाश। तो देखो फिर इस पे क्या बोला उन्होंने। अब जब शहजादे ने कहा कि मुझे जो है शादी करा दो, लेकिन उसका चाचा उधर से बोला कि नहीं, आपकी इस साल शादी नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने जो है किसी से पूछा था, वो बोल रहा है कि ये साल जो है अच्छा नहीं है शादी करने के लिए, इसकी शादी जो है आप अगले साल करा दो। लेकिन तब तक जो मुलक सादिक था, मुलक सादिक कौन था, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि मुलक सादिक कौन था। मुलक सादिक कौन था, आपके यहाँ पे टेक्स्ट पे जो है लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुलक सादिक कौन था और शहजादे के साथ उसका क्या ताल्लुक था। मुलक सादिक जो था वो शहजादे के बाप के साथ होता था, ठीक है, उसके साथ जो है होता था, हमेशा मान लीजिए उसके रखवाली करता था, देखता था, उसके हर एक चीज को क्या करता था, अंजाम देता था। अब जब मुलक सादिक जो था उसका जो मतलब मालिक था वो मर चुका है, अब जो है उसका बेटा आगे है, उसको जो है वो क्या करे, रखवाली करे। लेकिन वो क्या था, ऑनेस्ट था, वो उसको कभी भी किसी भी चीज की जो है क्या थी, फितर नहीं थी कि बस ये मुझे हासिल होना चाहिए, मुझे ये लेना है। अब देख लीजिए आगे क्या होता है स्टोरी में। अब जो मुलक सादिक है हमारे पास, वो इसको बोलते हैं शहजादे को, देखो मैंने सुना है कि यहाँ पे एक प्लान बनाया जा रहा है कि हम जो है शहजादे को मार देंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, शहजादे को मार के जो है पूरी जो है प्रॉपर्टी इसको अपने पास रखेंगे और शहजादा जो है मरा हुआ कहीं होगा। अब इसने क्या कहा, मुलक सादिक ने क्या कहा, किसको, उस चाचे को, कि आप एक चीज करो, आप इसको खुद मत मारो, हम ऐसा करते हैं मैं इसको कहीं दूर जंगल में ले जाता हूं और वहां पर मैं इसको खुद ही जो है मार के आ जाऊंगा। आप जो है क्यों अपने सर जो है ये ऐसे ले रहे हो कि हाँ जी मैं इसको मार दूंगा, फिर आपके सर वो खून आ जाएगा, ऐसे आपके जो है यहाँ पे जो है आपका नाम थोड़ा खराब हो जाएगा। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, आप इसको यहाँ से ले जाओ, ठीक है। स्टोरी समझ आ रही है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। शहजादा जो है अपनी स्टोरी बना रहा है, किस तरीके से जब उसके वालिद की जो है वफात हो जाती है, किस तरीके से उसका चाचा जान जो होता है उसकी नीयत जो होती है, जो मॉरल इस चीज का वो जो है
बिगड़ जाती है अपने किसके बेटे के ऊपर, ना उसकी वो शादी कराना चाहता है, ना उसके साथ जो है वो उसकी वो प्रॉपर्टी जो उसके बाप के साथ वादा किया था कि हाँ मैं उसकी प्रॉपर्टी इसको हवाला करके दूंगा, वो इसके साथ जरा भी कुछ नहीं था। अब आगे क्या होता है, उसको वो जो है मुलक सादिक जो है शहजादे को अपने साथ जो है ले जाता है। जब ले जाता है बहुत ज्यादा दूर जंगल के अंदर ले जाता है, वहां पर जो है उसको एक गुफा के अंदर जो है वो ले जाता है। किसके अंदर? गुफा के अंदर। अब जो बेचारा वो शहजादा है वो ये सोच रहा है वो शायद मुलक सादिक भी मुझे क्या कर रहे हैं, मारने वाले हैं शायद, लेकिन मुलक सादिक बोलते हैं कि नहीं, हम आपको मारने वाले नहीं हैं, हम आपको यहाँ पे क्या दिखाने वाले हैं, एक ऐसी गुफा दिखाने वाले हैं जहां पर आपके वालिद साहब जो है हमेशा आया करते थे। ठीक है, अब जब उसने उस अंदर देखा, उस गुफा के अंदर, उसने वहां पे क्या देखा, वहां पे जो है 4 बड़े मकान थे। क्या थे? 4 बड़े मकान थे। हर एक में जो है क्या था, हर एक मकान के ऊपर वहां पे जो है बड़े बड़े मतलब पतीले रखे हुए थे, बहुत बड़े बड़े गांज थे, उनमें जो है सोना पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा बड़ा सोना पड़ा था। और हर एक जो है गांज के ऊपर जो है एक बंदर भी था। ठीक है, और वो बंदर जो थे वो कितने थे? बंदर 39। उन बंदरों का ये था मकसद कि अगर 40 बंदर वो हो जाएंगे, फिर जो है उसके अंदर जो है इंसान को अनिमुल औकाज आ जाए, जैसे जीन वगैरह परी वगैरह उसके अंदर जो आ जाते, फिर उसके हिसाब से वो जो अपने चाचा से बदला ले सकता था। अब मुलक सादिक ने ये कहा कि आप ऐसा करो, हमारे पास एक बंदा है जिसके जो आपको ये बंदर दे सकता है, आप हम उसके पास जाते हैं, वो जो है आपको जो है ये बंदर एक दे देगा, फिर उस बंदर को आपको यहाँ पे आके पहुंचाना है। उसके साथ क्या होगा कि जो भी जिन वगैरह है ये सब आपके अंडर कंट्रोल आ जाएंगे, आपके अंदर आ जाएंगे। फिर उस अंडर कंट्रोल करने के बाद जो है आप अपने चाचा जान से बदला ले सकते हो, अपनी जो भी वो बाप की आपकी वो पूरी वहां पे जो है वो मतलब पूरा महल शहल है, पूरी वो जो दौलत है वो जो है वापस कर सकते हो। उसने कहा ठीक है, मुझे जो उस बंदे के पास ले जाओ। जब उस बंदे के पास उसको लिया गया, वो जो वहां पे वो बंदा था वो क्या था, एक ऐसा इंसान जो मतलब बहुत ज्यादा जिन्नों के बारे में, प्रेरियों के बारे में ज्यादा बहुत ज्यादा नॉलेज रखता था। और उसने उसको कहा कि ठीक है, अब मैं तो तुम्हें एक बंदर दूंगा, लेकिन तुम्हें तुमसे तो आपको शहजादे को बोलेगा कि आपको मेरे साथ एक वादा करना होगा कि जो भी मैं आपको बात बोलूंगा वो आपको क्या करनी होगी, पूरी करनी होगी। मेरी बात के बाहर आपको कभी भी जाना नहीं होगा। अगर आप मेरी बात के बाहर गए तो फिर मैं आपको एक बंदर नहीं। उसने कहा कि नहीं, मुझे आप सिर्फ एक बंदर दे दो आप। और मुलक सादिक ने तब तक उसके साथ जो है वो जो बादशाह था उसका पूरा किस्सा बता दिया, यार किस तरह इसका बाप जो है वो मर चुका है, वो आपके पास पहले यहाँ पे आता था, अब जो है इसके चाचे की जो फितरत है वो जो है बिल्कुल तरीके से बदल चुकी है, नियत खराब हो चुकी है। आप प्लीज इसको वो एक बंदर दे दीजिए ताकि ये वापस जाएगा वहां पे और उस बंदर को वहां पे रख लेगा, और वहां पे जो है इसका क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी जो है ये जीनो जो वगैरह जो है आ जाएंगे, थोड़ा बहुत इसके अंदर पावर आ जाएगी और इससे वो जो बदला ले सकता है। तो फाइनली ऐसा ही हुआ, उसने जो है एक उसको बंदर दे दिया, किसको? शहजादे को। और शहजादे ने वो बंदर जो पूरे कर लिए और उसने अपने चाचे से जो पूरा बदला ले लिया। और जो भी वादा उससे किया था उसके चाचा जान ने, वो जो है चाचा जान तो उस वादे के ऊपर उतरा नहीं, लेकिन शहजादे ने उसका रिवेंज जो है लेते हुए पूरे अपनी जो चीज़ है डायनेस्टी को, जो अपने वालिद साहब की जो डायनेस्टी है उस दौलत को पूरी तरह से वापस ले लिया। और यही था पूरे इस स्टोरी में। दास्तान है ये, जो दास्तान दरबार में भी बोलते थे, वही दास्तान से भी एक ये हमने पार्ट लिया था जिसका नाम था शेर चौथे दरवेश का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे भदवा से आया हूँ। मुझे यहाँ पे आए हुए 1 महीना हुआ है। मैं स्टेप अप टू एरिया में पढ़ता हूँ। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए जाते हैं और अंडरस्टैंड किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि और भी भदवा वाले लोग यहाँ पे पढ़ने आए स्टेप अप टू एरिया में। थैंक यू।